पाकिस्तान में कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए? दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वीडियो बनाई गई है, वायरल हुई है वीडियो। इसके अंदर आप देख सकते हैं जनाब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक बंदे को जिसने वर्क परमिट हासिल किया है सऊदीया का, जिसका वीज़ा ड्राइवर का है, और वो बंदा अपना वीज़ा लेके, पासपोर्ट लेके, पेपर लेके एयरपोर्ट पे पहुंचा है फ्लाई करने के लिए। लेकिन वहां पे मोहसिन नकवी साहब खड़े थे, उन्होंने उस बंदे को रोका और रोक के सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। उन सवालों के अंदर मोहसिन नकवी साहब वहां से पूछते हैं कि भाई, आप ड्राइविंग का वीज़ा लेके जा रहे हो तो क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? उसने कहा कि मेरे पास से ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, मैं सिर्फ वीज़ा मुझे कंपनी ने दे दिया है, सऊदीया ने दे दिया है, तो मैं फ्लाई कर सकता हूं, मेरे पास इजाज़त है, मुझे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई, आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है तो आप कैसे वहां पे जाके ड्राइव कर सकते हैं, कैसे वहां पे अपना काम कर सकते हैं? तो इसने कहा कि भाई, मुझे इन लाइसेंस की जो पाकिस्तान का है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो कैसे मैं लाइसेंस लेके ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करूं? तो यहाँ पे जनाब कानून ये बनता है, जो लोग ऑलरेडी सऊदी के अंदर, यूएई के अंदर काम करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो बंदा भी अपना वीज़ा लेता है या वीज़ा निकालता है कंपनी से, उन लोगों को पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि अगर आप कोई भी वीज़ा लेते हैं, ड्राइविंग का वीज़ा फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो आप जब यूएई के अंदर या सऊदी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपका जब आईडी बन जाती है, आपका इकामा बन जाता है, फिर उसके बाद आप वहाँ पे फाइल ओपन करवाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के अंदर। जब आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है तो आपको बाकायदा तौर पर क्लासें दी जाती हैं, लेसन दिए जाते हैं। जब आपके लेसन हो जाते हैं, आपका फाइनल टेस्ट होता है थ्योरी टेस्ट के बाद। तो जैसे ही आपका थ्योरी टेस्ट होता है, फाइनल टेस्ट होता है, तो आपको लाइसेंस ऑटोमेटिकली इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बात की समझ नहीं आती है कि ये जो पाकिस्तानी लाइसेंस पूछा जा रहा है, ये किस बंदे की रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तानी लाइसेंस होगा तो फिर वो कंपनी आपको वहाँ पे हायर करेगी या वो कंपनी आपको वहाँ पे अपनी जॉब देगी। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो एयरपोर्ट पे बड़ा एक्टिव हैं और बड़ा ये चेक कर रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह के वीज़ा लेके, कोई ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेके या कुछ ऐसे वैसे वीज़े लेके वहाँ चले जाते हैं सऊदी के अंदर या यूएई के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ से क्या करते हैं, वो वीज़े, आपको पता है पाकिस्तानी अपनी कंपनियाँ होती हैं उनकी, तो वो वीज़े निकाल के दे देते हैं, तो वो इतनी कुछ चेकिंग करते नहीं हैं। तो ये फिर वहाँ पर जाके वहाँ से दूसरे मुल्कों के लिए वीज़े अप्लाई करते हैं, जैसे तुर्की के लिए या किसी यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, पोलैंड के लिए कर दिया, तो जिसको डंकी लगाना कहते हैं। तो ये फिर वहाँ पे जाके उनकी फाइल शाइल तैयार करते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, और इनकी प्रॉपर फाइल तैयार करके एजेंटों के थ्रू फिर इन लोगों को दूसरे मुल्कों में डंकी लगवाई जाती है। इस चीज़ को रोकने के लिए ये पूरा ऑपरेशन किया गया और पूरे तमाम लोगों के क्वाइफ और ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई, जिस कंपनी ने वीज़ा दिया है उनको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पे जाके भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें कैसे पता, या ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अदारों को कैसे पता कि ये बंदा वहाँ पे जाके बाकायदा उस कंपनी के अंदर ही काम करेगा, ये वहाँ से डंकी नहीं लगाएगा? किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जब होती हुई नज़र आ रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, और इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो भी आ रही हैं कि लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, लोगों को जहाज़ में नहीं बैठने दिया जा रहा, और फिर वहाँ पे जितने भी लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं उनको समझाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, उसके मुताबिक सारी चीज़ें आगे होंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एयरपोर्ट पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये दुरुस्त हैं, रोकना चाहिए लोगों को, नहीं रोकना चाहिए, या इनको सिंपली इजाज़त दे देनी चाहिए? ये आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो ओपन होंगी और पता चलेगा। लेकिन ये जो लोगों को वहाँ से ऑफलोड किया जा रहा है, इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए मसला ये बना है कि उन्होंने तो अपने 8-8, 10-10 हज़ार दिरहम, 13-13 हज़ार दिरहम के वीज़े ले लिए,
अभी उन लोगों के क्या पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वापस करेगी, या इन लोगों को जब ऑफलोड किया जा रहा है तो इनकी कंपनसेशन कुछ हो रही है, नहीं हो रही, या वो जो एजेंट हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं क्या वो लोग वापस कर रहे हैं पैसे, ये अभी तक सामने कोई खबर सामने आई नहीं है। और इस बेचारे गरीब का तो 13,000 दिरहम का नुकसान हो गया, 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जो कि इसकी आप कह लीजिए कि इसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की थी, या इसने अपने चीज़ें कंप्लीट नहीं की थी। लेकिन ये गवर्नमेंट के इस प्लान के साथ आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।